हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का वर्कशीट और ये कार्यपत्रक 26 है यहाँ पर। और ये देख रहे हैं 2 सितंबर 2020 का ये कार्यपत्रक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये रसखान जी की जो हमने पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी चौथी और आखिरी सवैया ये है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड दिया गया और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए। तो चारों क्वेश्चन को हम PDF के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पर लिखा गया परिचय में, कवि रसखान जी ने अंतिम सवैया, जैसे कि बताएं कि ये अंतिम सवैया है। अंतिम सवैया में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण का प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ आपको देखिए यहाँ पर इस कहानी मतलब ये सवैया में जो दिया गया है श्री कृष्ण के मुस्कुराहट के बारे में, आकर्षक मुस्कान के बारे में बतलाया गया और उसी से बताया गया कि गोपियाँ जो है चाहकर भी उनसे प्रेम किए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए ये आखिरी सवैया है। तो ये आप इसको तो पढ़ लिए होंगे या इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए इससे शब्दार्थ दिया गया। तो ये सबसे पहले आप शब्दार्थ पढ़ेंगे, कहा शब्द का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसकी व्याख्या से करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, श्री कृष्ण मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। यानी ये गोपी जो है वो कहती हैं कि मतलब हम उनके मतलब मधुर स्वर ध्वनि और मुस्कान को मतलब उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने कानों में उंगली डाल लूँगी जिससे कि हम उनसे मतलब उनके स्वर से बच सके। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन, यानी गोधन का मतलब होता है ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत, यानी गोधन गाने लगेंगे तो गाते रहें परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। यानी ये बताना चाहते हैं कि मतलब वो कहीं से भी कुछ गाते रहें तो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, हम अपने कान में उंगली डाल के बैठे रहेंगे। ठीक है, आगे लिख रही है, बताया गया है, मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ, ब्रज मतलब गांव वाले एक तरह से कहें, पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। हाय री, यहाँ पर देखिए उन्होंने बता रहे हैं कि मतलब गांव वाले कितनों मुझे समझाए, कल इतना मतलब उनके मनमोहक मुँह अगर जो ये मुस्कान देख लिए या उनके स्वर सुन लिए तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी, उनके से प्रेम कर लूँगी। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ, हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है, मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो ये आपका यहाँ पे है। आगे चलिए इसका क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन दिया गया है तो हम अपने PDF के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मंद मंद मधुर स्वर और तान नहीं सुनना चाहती, साथ ही उनका आकर्षक मुस्कान भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, दूसरा में दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है उसका, गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान इसीलिए नहीं देखना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका भाव स्पष्ट करना है जो कि हमारे सवैया का आखिरी लाइन था, मायरी व मुख की मुस्कानी तुम्हारी न जय हैं न जय हैं। ठीक है, यानी इस तरह से हमें उत्तर इसका देना है, हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है, मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो ये आपका इसका व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ, यानी शब्दार्थ जो दिया गया था उसी के अंदर उसमें से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है,
पहला हमने लिया है धुन। धुन से क्या बनाएंगे, गोपी श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर ही सुकून रह पाती, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है कल। कल यहाँ पर देखिए है, मैं कल बाजार जाने से अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ में एक और दिया गया था पाऊंगी, तो इसका भी मतलब दे सकते हैं, यहाँ पर पाऊंगी भी लिख सकते हैं। तो दो, इसी में दो हो गया समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए तीसरा है गाएंगे। गाएंगे में यहाँ देखिए शादी में हम सभी मिलकर गीत गाएंगे, तो ये आपका हो गया। चौथा उंगली, यहाँ पर मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूँगी, तो ये आपका हो गया चौथा। और पांचवा यहाँ देख रहे हैं, पांचवा का उत्तर होगा देकर। देकर मतलब यहाँ पर लिखेंगे रामू काका ने मुझे एक मास्क देकर गए। तो आप जो भी लिख सकते हैं, ये वाक्य अपने शब्द कोई भी आप अपने मन से उठा के लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।